एंड मेरा फर्दर एक सवाल ये है कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से केसेस होते हैं, तो कोर्ट्स के अंदर उनका क्या फ्लो रहता है, क्या स्टेप्स रहते हैं, कैसे उनकी हियरिंग्स वगैरह चलती हैं, आप एक बार बताएंगे? जैसे सपोज अगर आप महिला के साइड से, नॉर्मली हमारे यहाँ लॉज हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, वो विमेन सेंट्रिक ही ओके। है ना। तो अगर जैसे सपोज किसी महिला को कंप्लेंट करनी है डीवी के अंदर, या उसको मेंटेनेंस चाहिए, हम्म। या उसको क्रूएलिटी के अगेंस्ट एफआईआर करनी है, या कुछ भी, तो उसके लिए सबसे पहले अगर 498 में जाती है तो सबसे पहले तो उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, एफआईआर लॉज हो, ठीक है। फिर वो चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट फाइल होगी, फिर ट्रायल चलेगा कोर्ट में, ऐसा। बट नॉर्मली अगर जैसे डीवी केस में फाइल किया, उसने कस्टडी के लिए कोई पिटिशन डाली या मेंटेनेंस डाला, तो सबसे पहले कोर्ट में एक पिटिशन जाएगी, ठीक है। फिर समन्स इशू होते हैं, दूसरे पार्टी को बुलाया जाता है, उसको एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाता है कि आप इतने दिन के भीतर आप अपना रिप्लाई फाइल करो, आपको क्या कहना है। फिर दूसरी दोनों पार्टीज को सुना जाता है। मैट्रिमोनियल केसेस में नॉर्मली क्या होता है, कोर्ट का भी ये अप्रोच होता है कि सुलझ जाए, सुलझ जाए। सुलझ जाए या शादी बच जाए। तो वो भी पहले यही चाहते हैं इनिशियली कि ये मीडिएशन में चला जाए, हो सकता है कोई समझौता हो जाए, हो सकता है दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट बात ना करने से हुआ हो, बढ़ गया हो, या ईगो क्लैश हो रहा हो, बात करने से सुलझ जाए। तो कोर्ट नॉर्मली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में मीडिएशन में जाता ही जाता है एक दो बार। अगर सपोज फिर भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकला, फेल हो गया दोनों पार्टीज, क्योंकि कुछ केसेस में तो पार्टीज केस फाइल ही सिर्फ हरास करने के लिए करती हैं। ओके। तो हमारी एक क्लाइंट है, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, यूपीएससी आईआईटी रुड़की से पास आउट हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, डीआरएम है वो। और शादी के सिर्फ 3 महीने वो साथ रहे, उसके बाद उनकी नहीं बनी, उनको लगा कि वो नहीं रह सकते, क्योंकि वाइफ उनकी अब्यूजिव रिलेशनशिप में थे, वो मारपीट सब करती। और फिर अब गलती ये है उनकी कि उनकी शादी जो लेडी है उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो ये डरते भी हैं कि इनकी जॉब जा सकती है, तो ये सिर्फ भाग रहे हैं उससे। और उस लेडी ने बहुत सारे 11 केसेस इनके अगेंस्ट डाले हुए हैं, और इन्होंने सिर्फ एक डिवोर्स का केस डाला हुआ है। तो वो कई बार मीडिएशन के लिए गया, वो लेडी जाती है, और मीडिएशन के पहले आपको कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, तो हस्बैंड कुछ पैसे देता भी है। तो फर्स्ट डेट पे वो जाएगी, पैसे ले लेगी, नेक्स्ट डेट पे वो आएंगी और कहती हमें सेटल नहीं करना। तो मेरा क्वेश्चन होता है हर बार कि आप फिर मीडिएशन के लिए अग्री ही क्यों हुए, आप हमारा टाइम भी क्यों ही वेस्ट कर रहे हो अगर आपको मीडिएशन करना ही नहीं है। अच्छा, तो ये जो मीडिएशन में जो हमें अमाउंट देना होता है स्टार्टिंग में, तो वो क्या अमाउंट देना होता है, कितना अराउंड? कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी टू पे। आपकी सैलरी क्या है, आपका क्या स्टेटस है, कितनी दूर से वाइफ आ रही है, ये सारी चीज़ देख के वाइफ को दिया जाता है वो अमाउंट, कि उनको आने जाने में का खर्चा, एक टाइप का, कि वो आ रही हैं तो कन्वेंस। उनको आने के लिए, रहने के लिए आप उनको खर्च दो। तो वो कई बार उनकी ट्रायल कोर्ट में भी चल चुकी है प्रोसीडिंग, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में है, 2 बार, दूसरी बार जा चुकी है, मीडिएशन के लिए रेफ़र हुआ है उनका मैटर, और वो बिल्कुल बहुत एडमेंट है कि मुझे सेटल ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ परेशान करना, उनको हरास करना है। 4 साल से उनका मैटर चल रहा है, उन्हें और हरास करना है, बिकॉज शी सेज कि मेरी मुझे शादी नहीं करनी है, बट इनको भी नहीं करने दूँ। क्या मेंटल? तो ये एक विंडिक्टिव नेचर हो जाता है शादियों में, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। तो अगर उस केस में फेल हो जाता है तो फिर ट्रायल चलता है, फिर सारे एविडेंसेस को देखा जाता है, टेस्टिमनी होती है विटनेसेस की, फिर उसके बाद कोर्ट अपना जजमेंट देता है। फिर अगर किसी पार्टी को पसंद नहीं आता है, वो अपील में जाते हैं, फिर अपील जिसके भी फेवर में जाता है, फिर वो फाइनल हो जाता है। तो ऐसे होता सो बेसिकली अगर है, इन शॉर्ट बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इन शॉर्ट अगर मैं पूछूं, इसमें लाइक कितने साल तक ये चला जाता है पूरा एक केस? बहुत साल खिंच सकता है। अभी एक बहुत रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें 20 साल के बाद डिवोर्स हुआ है। 20 साल मैटर चला, 20 साल के बाद 20 डिवोर्स? साल के बाद डिवोर्स मिला हस्बैंड को। तो मतलब वो डिपेंड करता है कितना। एक और हमारे पास मैटर, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, बट वो 7-8 साल से चल रहा है, और उसमें हस्बैंड 1 लाख पर मंथ मेंटेनेंस दे रहा है वाइफ को। पर अब वाइफ को भी डिवोर्स नहीं लेना है, क्योंकि उसको घर बैठे 1 लाख रुपए मेंटेनेंस मिल रहा है, तो कोई क्यों डिवोर्स लेना चाहेगा। तो वो भी खींच रहा है मैटर, और बेचारे वो पे कर रहे हैं। अभी तक वो कुछ 50-60 लाख रुपए दे चुके हैं वाइफ